यदि आप खूब सत्संग करें और कुसंग भी बराबर करते रहें तो वो सत्संग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जितनी महिमा सत्संग की है उससे कई गुनी ज्यादा महिमा कुसंग की है। बोलो राधे राधे। किसी को शुगर हो जाए तो सुबह शाम शुगर की दवाई भी खाओ और मौका मिल जाए तो रसगुल्ले भी फटकार जाओ, तो बताओ शुगर कंट्रोल में आएगी क्या? अरे शुगर की यदि बीमारी है तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी, पर मीठे से परहेज भी करना पड़ेगा, मीठा नहीं खाना पड़ेगा। यदि मीठा खाओगे तो भैया फिर वो बीमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कुसंग की भी अपनी बड़ी महिमा है भैया। कई दिनों का सत्संग थोड़े से कुसंग से बर्बाद हो जाता है। आप विचार करें, जहां भगवान श्री राम प्रकट हुए, जिस अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महामुनि जहां पर नित्य प्रति दर्शन देते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ऐसी पवित्र पावन भूमि अयोध्या में थोड़ा सा कुसंग प्रवेश कर गया। किसके रूप से? अरे आप लोग सब बुंदेलखंड के वासी हो, राम जी की कथा सुनते रहते हो। अयोध्या में कुसंग किस रूप में गया? मंथरा के रूप से। और मंथरा ने जब जाके माता कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी, तो आप विचार करो कि उस अयोध्या में रहने वाले भगवान श्री राम, जिनको राज सिंहासन मिलने वाला था, वो थोड़े से कुसंग के प्रभाव से 14 वर्ष की वनवास की यात्रा को उन्होंने स्वीकार किया। वैसे करने वाले सब भगवान ही हैं, उन्होंने ही सब कुछ किया, लेकिन संसार की दृष्टि से तो एक ही बात हुई कि कैकेयी ने वनवास मांगा। उसके गुण तत्व को लोग क्या समझे? तो अयोध्या जैसी नगरी में भी कुसंग प्रवेश कर गया तो राम जी को वनवास की यात्रा मिल गई। और आप विचार करो, लंकापुरी में जहां बड़े बड़े दैत्य विराजमान हैं, जहां पर अनाचार अत्याचार की चरम सीमा है, रावण जैसे बड़े बड़े अतिरथी योद्धा जहां विद्यमान हैं, ऐसी लंका में एक सत्संग ने प्रवेश कर दिया महाराज। कौन है वो? श्री विभीषण जी महाराज। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी कपिला। विभीषण जी महाराज लंका में रह के भी राम राम रट रहे हैं। क्यों? उस कुसंग में भी उन्होंने अपने सत्संग की रक्षा करी, इसलिए विभीषण जी भगवान के भक्त बने। हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा कुसंग आ जाए तो हम लोग कई दिनों के सत्संग को खो देते हैं महाराज। कथा सुन ली, महाराज जी ने कहा कि भैया बुरी चीजों को छोड़ दो, मदिरापान मत करो, शरीर भी बर्बाद होता है, परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दो ये मदिरा बदरा, नशीले पदार्थों को छोड़ो। तो महाराज जी की बात सुन ली तो हमने भी मन में सोच लिया कि बस आज के बाद अब कभी पीने की तो छोड़ो, छुएंगे नहीं कभी जीवन में, अब नहीं छूनी। तो 2-4-6 महीने तो डटे रहे, लेकिन जैसे ही 4-6 महीने के बाद साले का विवाह हुआ और साले के मित्रों ने कहा जीजा जी अब वैसे तो छोड़ दी कोई बात नहीं, पर आज तो बारात में चलना है भाई, बस ज्यादा नहीं, केवल एक घूंट पी लो। अरे नहीं नहीं मैंने छोड़ दी, मैं अरे नहीं एक घूंट तो चलेगी। तो जीजा जी साले की बारात में बिना पिए रहेंगे नहीं, 6 महीने का परहेज कर लिया, पर वो माहौल ऐसा मिला कि वहां अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन धन्य है विभीषण, जिनके आसपास रहने वाले बड़े बड़े राक्षस जो मद्यपी हैं, मदिरा पान करते हैं, बड़े बड़े भैंसाओं को भी खा जाएं, जीते जी मनुष्यों को खा जाएं, ऐसे राक्षसों के बीच में रह के भी विभीषण जी अपने सत्संग को बचा के बैठे, निरंतर राम राम रटते रहते हैं। एक बार किसी ने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज आप तो दुनिया को ज्ञान देते हो कि भाई हमारे शत्रु का नाम मत लिया करो, पर आपके छोटे भैया विभीषण जी तो निरंतर राम राम रटते हैं, आपके शत्रु का भजन करते हैं, आपको पता नहीं? रावण ने कहा अभी जाके देखता हूं।
रावण ने अपनी कृपाण हाथ में ली तलवार और विभीषण की कुटिया में प्रवेश करके कहा, क्यों विभीषण, मेरे राज्य में रह के मेरी रोटी खा के मेरे शत्रु के नाम को जपते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? विभीषण जी उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, भैया किसने आपको बहका दिया? अरे बहकाना क्या है, तुम्हारी कुटिया में देखो कहीं कहीं राम लिखा है, दरवाजे पे राम लिखा है, पूरी कुटिया में राम राम लिखा है। विभीषण ने कहा, भैया आप भी बड़े भोले हो, अरे हम आपके शत्रु का नाम नहीं जपते, हम तो आपका और अपनी भाभी मंदोदरी का नाम जपते हैं। रावण ने कहा, मेरा नाम तो रावण है, तुम्हारी भाभी का नाम मंदोदरी है। विभीषण जी ने कहा, भैया इतने बड़े नाम को जपने में थोड़ा समय लगता है, माला करते हैं तो नाम बड़ा हो जाता है ना, तो हमने संक्षेप में रा से रावण, माँ से मंदोदरी राम जपते हैं, जिससे भैया भाभी दोनों का नाम हो जाता है। ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, ये तो हमारे भैया भाभी का नाम है। रावण ने कहा, हाँ तब ठीक है, कोई बात नहीं, जपो जपो जपो, चला गया। तो जिसको अपने सत्संग को बचाना है, वो कितना भी कुसंग उसके जीवन में आ जाए, वो अपने सत्संग की रक्षा जरूर करेगा महाराज। इसलिए सत्संग करो, संग जीतो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भगवान ने हमको दी हैं, इन पर विजय प्राप्ति करो।